दोस्तों, क्या हो अगर आपको किसी अनजान आइलैंड पर 5 सालों तक रहने के लिए छोड़ दिया जाए, जहाँ पर आपके सिवा कोई नहीं है, ना तो वहाँ पानी है और ना ही रहने के लिए घर और ना ही खाने को खाना। ऐसे में कैसे कोई जिंदा रह सकता है, वो भी 5 सालों के लिए। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो क्लार्क नाम का आदमी, जो अपनी जिंदगी में बस 2 ही चीज से प्यार करता है, खुद से और अपने काम से। वो फिलहाल फेडेक्स नाम की कुरियर कंपनी में काम करता है। उसका एम है कि वो साल में 4 लाख पार्सल को खुद जाकर डिलीवर करे, लेकिन अभी उसके इस मकसद में काफी समय। अब यहाँ पर हम उसकी गर्लफ्रेंड एली को भी देखते हैं, जो उसी के साथ काम करती है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर वो क्लार्क से काफी नाराज रहती है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके, और वो आज भी बहाना मारकर बात को टाल देता है। एक दिन उसे कुछ बड़े पार्सल आते हैं जो किसी वीवीआईपी के घर पहुंचाने थे, और उसका एड्रेस था रशिया, इसलिए क्लार्क खुद उसे लेकर जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एली को वादा करता है कि वो जब लौट कर आएगा तो वो दोनों शादी कर लेंगे। अब एली उसे गिफ्ट में एक घड़ी देती है जिसमें उसी की फोटो लगी हुई थी, और कहती है कि अगर तुम मुझे कभी भी मिस करो तो इस घड़ी को देख लेना। अब क्लार्क उस घड़ी को लेके निकल जाता है, जिसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां पर फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन खड़ा हुआ था, जिसमें सिर्फ पार्सल और कुछ गिने चुने लोग ही मौजूद थे। कुछ समय के बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी कैप्टन को खबर मिलती है कि सामने एक बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए वो पीछे बैठे जितनी भी लोग थे उन्हें मास्क लगाने को कहते हैं। क्लार्क फौरन वॉशरूम से बाहर निकलता है, पर इतने में उसके हाथ से वो घड़ी गिर जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय प्लेन में टर्बुलेंस तेज होने लगती है। तभी खबर आती है कि एक इंजन फेल हो चुका है, इसलिए उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। सभी फौरन सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, और इस तूफान में पायलट प्लेन को बचा नहीं पाता। कुछ ही देर बाद प्लेन जाकर समुद्र में क्रैश हो जाता है। अब यहाँ कुछ देर तक चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, पर तभी हम क्लार्क को देखते हैं, जिसने एक एयर बैग को पकड़ रखा था। वो अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में प्लेन में आग लग जाती है और वो बीच से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पूरा पानी भरता जा रहा था, और क्लार्क आकर समुद्र में मिल जाता है। इस झटके में वो बेहोश हो जाता है, और पूरी रात उसे समुद्र अपने तरीके से घुमाता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक ऐसी जगह आकर रुक चुका था जहां पर सिर्फ पेड़, जानवर और समुद्र के अलावा कुछ नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि असल में वो करी तो करे क्या। वो आवाज लगाता है कि क्या पता आसपास कोई मौजूद है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि वो जिस जगह पर खड़ा है वहां किसी इंसान का आना असंभव है। अब यहाँ वो सबसे पहले हेल्प का साइन बनाता है कि अगर कोई भी प्लेन या जहाज वहां से गुजरे तो उसे देख सके। इसके बाद वो अपनी एयरबैग के पास जाता है और उसे घसीट कर किनारे पर लाता है, और उसी में उसे वो वॉच भी मिलती है जो उसे एली ने गिफ्ट करी थी। उसे देखकर वो रोने लगता है, क्योंकि उसे अब ये नहीं पता कि आखिर वो कब तक यहाँ फंसा हुआ है। वो बस चंद ही घंटों में परेशान और डिमोटिवेट हो जाता है। अब किनारे पर उसके प्लेन से गिरा हुआ कुछ सामान तैरकर उसके पास आता है, जिसमें उसे कुछ पार्सल भी मिलते हैं, जिन्हें वो देखता है पर खोलता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ खाने का सामान तो है नहीं, और इस समय उसे पानी और खाना चाहिए। तभी उसके ऊपर एक नारियल गिरता है, और उसकी नजर पड़ती है उस आइलैंड पर लगे हुए नारियल के पेड़ों पर, जो उसे पानी और खाना दोनों दे सकते हैं। इसलिए वो सबसे पहले तो कुछ नारियल को तोड़ता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है, पर वो इतने मजबूत होते हैं कि उसके अंदर पानी निकलता ही नहीं है। इसलिए वो उसे हर मजबूत जगह पर मारता है, और तब जाकर उसे वो पानी पीने को मिलता है, जिसके बाद वो उसके अंदर के मीठे पदार्थ को भी खाता है और उसकी भूख मिटती है। यहाँ उसके दिमाग में आता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए, और इसीलिए उसे सबसे ऊपर वाली जगह पर जाना होगा, जहाँ से वो देख सके कि आसपास कोई शिप तो नहीं आ रही है। वो पास के एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन इसी बीच उसे कई चोट लगती है, क्योंकि उसके पैरों में जूते नहीं थे, और उसे ऐसे ही नंगे पैर ही ऊपर चढ़ना होगा, जिसमें उसके पैर में कांटे चुभने लगते हैं, जिसके लिए वो अपने पैरों पर एक कपड़ा बांध लेता है और फिर ऊपर चढ़ना फिर से शुरू करता है। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी चीज पर पड़ती है। वो फौरन भागते हुए नीचे आता है, लेकिन ये चीज असल में उसके ही साथी की लाश थी, जो तैर कर किनारे पर आ चुकी थी। अब वो अपने साथी को वहीं किनारे पर दफना देता है, लेकिन उससे पहले वो उसके सामानों को निकाल लेता है जो उसी के काम आने वाले थे, जिसमें था एक टॉर्च, शूज और एक ब्लेड, जो कि बेहद ही छोटा था। अब वो उन जूतों को पहन लेता है, जिससे कि उसे थोड़ी राहत मिल सके। अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि जो हेल्प का साइन उसने बनाया था वो पानी की लहर की वजह से मिट चुका है। इसलिए वो इस बार ही कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और फिर उसे वहां पर हेल्प बनाता है, ताकि इस बार कोई भी लहर उसे मिटा ना सके। अब वो अपने लिए कुछ और खाने का इंतजाम करने के लिए जाता है, यानी कि मछली पकड़ने के लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है अगर आपके पास कोई सामान ना हो उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि पहली बात तो उसके पास कोई भी ऐसा शार्प टूल नहीं है, और दूसरी चीज कि वो ये काम पहली बार कर रहा है। वो आखिर में आकर हिम्मत हार जाता है और आकर सो जाता है। लेकिन उस रात उसके लिए एक उम्मीद आती है। कुछ दूरी पर उसे एक शिप गुजरता हुआ दिखाई देता है। अब वो उसे देखकर बहुत खुश होता है।
वो फौरन उठता और चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। तभी उसे वो टॉर्च का ख्याल आता है, लेकिन जब तक वो उसे साइन देता, वो इशारा करता, वो शिप वहां से जा चुका था और इसीलिए वो उदास होकर बैठ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। अगले दिन वो खुद को हिम्मत देने के लिए कुछ काम करता है ताकि वो खुद को इस आइलैंड पर जिंदा रख सके और अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके। जैसे कि उसने नारियल में पत्तों में इकट्ठा हुए पानी को भर लेता है और फिर उसी नारियल को काट कर खा जाता है। उसे यहाँ फंसे हुए अब 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। तब से लेकर आज तक वो बस नारियल ही खा रहा है और पी रहा है, लेकिन अब वो ऐसे जी नहीं सकता। लेकिन ये जितना देखने में आसान लग रहा है वो उतना होता नहीं है। अब वो पहली लहर तो जैसे तैसे पार कर लेता है, लेकिन जब दूसरी बड़ी लहर आती है तो एयरबैग के साथ उसे भी पलट देती है और इसी चक्कर में उसे काफी चोट भी लग जाती है, जिससे कि उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। उसे ये दर्द सहना ही पड़ेगा। वापस आने पर वो देखता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है और उसके पास कोई छत नहीं है। अब यहाँ वो पहले तो अपने सामानों को ढकता है और एक गुफा में जाकर छुप जाता है। इस गुफा में भी पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन वो फिर भी पूरी कोशिश करता है कि यहाँ सो सके। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो उन पार्सल को खोलना शुरू कर देता है। क्या पता इसमें कुछ जरूरत का सामान मिल जाए। एक पार्सल में उसे एक स्केटिंग शूज मिलते हैं, जो कि वो पहनकर चल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ वो इसके ब्लेड का इस्तेमाल कर सकता है, अपने कामों में यूज कर सकता है। वो ये बात भी उसे समझ आ जाती है और इसीलिए वो सबसे पहले उस ब्लेड से तो नारियल काटने की कोशिश करता है और पहले से अब उसे कम समय लग रहा था नारियल को तोड़ने में। इसके बाद वो अपने लिए कुछ शार्प टूल बनाता है ताकि वो मछली को पकड़ सके। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ कुछ केकड़ों को पकड़ कर लाता है, लेकिन वो इन केकड़ों को कच्चा तो खा नहीं सकता और इसीलिए अब उसे आग जलानी पड़ेगी। और यही सोचकर उसे और गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार उसे सुकून से कुछ खाने को कब मिलेगा। लेकिन वो फिर भी आग जलाने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पे घिसना शुरू करता है। अब आग जलाते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आग जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बड़ी ही देर तक उसे घिसता रहता है, जिसमें उसके हाथों में चोट भी लग जाती है और आखिर में आकर वो इतना इरिटेट हो जाता है कि वो सब कुछ सारा सामान उठाकर फेंक देता है। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि कोई भी काम उससे आसानी से क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ देर शांत बैठने के बाद उसे फिर से थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो दोबारा से कोशिश करता है। अब इस बार उसे यहाँ पर एक पार्सल में एक बॉल मिलती है, जिसके ऊपर उसका ही खून लगा हुआ था। वो उस बॉल पर एक स्माइली बना देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है ताकि उसे यहाँ अकेला फील ना हो। अब वो फिर से सारे सामानों को इकट्ठा करता है और अपने दोस्त से बात करते हुए फिर से आग जलाना शुरू करता है और इस बारी उसकी मेहनत रंग लाती है। धीरे धीरे धुआं उठना शुरू हो जाता है और फाइनली आग जल जाती है। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए। अब उस रात क्लार्क खुद को किसी महाराजा से कम नहीं समझ रहा था। आज उसके पास बहुत कुछ है, एक दोस्त है, कुछ खाने का सामान है, वो भी पका हुआ, और पानी और एक आग भी। अब ये चीज वो चीख चीख कर सभी को बताता है, लेकिन उसके सामने यहाँ एक मुसीबत आ जाती है। जब अगली सुबह वो सोकर उठता है तो उसके अपने दांतों में कुछ दर्द महसूस होता है। ये दर्द उसे सालों से हो रहा था, लेकिन उसने अपने कामों की वजह से उसे टालता रहा। लेकिन अब जब वो यहाँ फंस चुका है तो ये दर्द उसे परेशान कर रहा है। आज का दिन उसके लिए बहुत ही तकलीफ भरा होता है, इसलिए रात में वो फैसला करता है कि वो इस दांत को तोड़ देगा, जिसके लिए वो उस शूज के ब्लेड की मदद लेता है और एक पत्थर की मदद से वो दांत को बाहर निकाल लेता है। अब इस चीज से उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है और अगले पूरे 2 दिन बाद उसकी आंख खुलती है। अब यहाँ से कहानी 4 साल बाद आगे चली जाती है, पर यहाँ वो पिछले वाला क्लार्क नहीं रहा, वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसने इन बीते 4 सालों में कई सारी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में बस एक ही चीज है, वो है यहाँ से बाहर कैसे निकले। हम उस जगह को भी देखते हैं जहाँ पर क्लार्क पिछले 4 सालों से रह रहा है। उसने अब मछली पकड़ना भी सीख लिया है, जिससे उसे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती और उसके पास उसका जो दोस्त, उसकी जो बॉल थी, उसमें से अब जड़ें निकलना शुरू हो गई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से वो 4 सालों से जिंदा है। लेकिन उसके अंदर अभी भी एक उम्मीद है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाएगा एक दिन। यहाँ क्लार्क ने उस बॉल का नाम मैक्सी रखा था और वो हर रात उसे एली के बारे में बातें करता है और कहता है कि उसे वो बहुत मिस करता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक फाइबर की प्लेट आकर रुकी हुई है, जो शायद किसी शिप से बहकर आई हो। वो उसे लेके किनारे पे आता है और अपने दोस्त मैक्सी से पूछता है कि क्या ये हमारे किसी काम में आ सकती है, और तब उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो इसकी मदद से एक राफ्ट तैयार करे और यहाँ से बाहर निकल जाए। हालांकि उसने ऐसा पहली बार भी करा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली, पर इस बार उसने ठान लिया था कि वो यहाँ से निकल कर रहेगा और उन लहरों को पार करेगा। वो सबसे पहले तो पेड़ों में आग लगाता है, जिससे कि उन्हें तोड़ने में आसानी होगी, और फिर उनकी लकड़ी को इकट्ठा करके एक जगह बांध बना लेता है, जिसके बाद वो उस फाइबर प्लेट को और राफ्ट के आगे लगा देता है, जो कि विंड ड्राइवर का काम करेगी। लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि उसके पास अभी और उसे मजबूती देने के लिए कुछ नहीं था। तभी उसके हाथ एक पार्सल लगता है, जिसके अंदर एक रील थी, जिसे खोलकर वो उस राफ्ट के आसपास बांध देता है, जिससे कि वो आसानी से खुल ना सके।
अब इसके बाद वो उस राफ्ट को पेंट भी करता है और जाने से पहले वहां एक बड़े से पत्थर पर लिख देता है कि मैंने इस आइलैंड पर पूरे 1500 दिन गुजारे हैं, जो किसी आम आदमी के लिए असंभव है। अब जब वो उस राफ्ट को पानी में उतारने वाला होता है कि तभी तेज लहरें आना शुरू हो जाती है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उसे शांत होने का वेट करता है। इसी दौरान वो आग जलाता और वहीं बैठकर अपने दोस्त मैक्सी से बात करता है और उसे बताता है कि अगर वो यहाँ से बचकर बाहर निकल गया तो वो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड एली से शादी करेगा, क्योंकि वो उसे हर रोज मिस करता हुआ आ रहा है। उस समय के बाद जब लहरें शांत हो जाती है तो वो अपनी राफ्ट को नीचे उतारता और फिर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद उसका सामना होता है उसी लहर से जो उसे हर बारी ढकेल कर पीछे कर देती है, लेकिन इस बार वो उसका डट कर सामना करता और उन लहरों को चीर कर निकल जाता है। अब ये होने के बाद वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसने ये कर दिखाया था, लेकिन एक मामूली सी राफ्ट से समुद्र को पार कर पाने में कई साल लग सकते हैं। क्या पता इससे पहले उसका सामना किसी वेल से हो जाए या फिर शार्क से, लेकिन क्लार्क के अंदर अभी भी हिम्मत है आगे बढ़ने की। वो अपने साथ कुछ नारियल लेकर आया, इसमें वो तूफान में बरसे हुए पानी को इकट्ठा कर लेता है और सुबह को जाकर वो मछलियां पकड़ लेता है और ऐसे ही उसके कई दिन कट जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वो सो रहा होता है तभी उसका दोस्त मैक्सी पानी में गिर जाता है और उसे दूर जाने लगता है और जब वो सोकर उठता है तो अपने दोस्त मैक्सी को अपने पास ना पाकर वो हैरान हो जाता है। वो फौरन पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन मैक्सी अब उससे काफी दूर जा चुका था, इसलिए वो वापस राफ्ट पर आ जाता है। पर यहाँ वो बहुत रोता है क्योंकि 4 सालों तक उसके दोस्त मैक्सी ने उसका साथ दिया। उसके अलावा इन 4 सालों में उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहता था। अब क्लार्क रोते रोते सो जाता है, पर तभी उसके पीछे हम एक जायंट शिप को देखते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक शिप को। और इसी दिन का उसने 4 सालों से इंतजार किया था। वो उन्हें हाथ दिखाता है और आज उसकी किस्मत अच्छी थी। वो शिप वाले उसे देख लेते हैं और ऊपर खींच लेते हैं और बचा लेते हैं। अब कहानी 4 हफ्ते बाद शिफ्ट होती है। जब वो वापस अपने घर आता है तो चीजें बहुत बदल चुकी है। उसके ऑफिस के सभी लोग उसे मिलना चाहते हैं। वो अपने ऑफिस के डाइनिंग टेबल पर जाता है जहां पर सभी खाने पीने की चीजों को देखता है और उसे एहसास होता है कि इन चीजों के लिए उसने कितनी मेहनत करी थी और आज देखो ये चीजें उसके सामने रखी हुई हैं। उसके साथियों ने तो मान लिया था कि वो मर गया, लेकिन उसे ऐसा जिंदा देखकर वो सभी बहुत खुश थे। पर यहाँ क्लार्क को पता चलता है कि एली ने शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। अब ये जानकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है, इसलिए वो उसके घर पर उसे मिलने जाता है और यहाँ वो उसे वही वॉच, वो घड़ी वापस कर देता है जो उसने पिछले 4 सालों से संभाल कर रखी हुई थी। एली उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थी, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं रही और इसीलिए क्लार्क वहां से जाने लगता है तो वो उसे उसकी कार की कीज वापस कर देती है जो उसने उसे गिफ्ट करी थी, जिसे लेकर वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी एली भागते हुए बारिश में बाहर आती है और उसे गले से लगा लेती है। वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है। उसने उसे बताया कि उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी, पर उसे यकीन था कि वो एक दिन लौट कर जरूर आएगा। लेकिन क्लार्क कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसका परिवार में कोई दिक्कत आए, उसका परिवार बिखर जाए। अब उसकी एक बेटी भी है, वो उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता और इसीलिए वो उसे अपनी लाइफ में वापस जाने के लिए कहता है और उदास मन के साथ अपने दोस्त के घर आ जाता है। वो उसे बताता है कि मैंने उस आइलैंड पर 4 साल बस इसी उम्मीद में बिता दिया कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो एली से शादी करूंगा, लेकिन अब तो उसने भी शादी कर ली है, इसलिए मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब मैं दूसरे शहर शिफ्ट होने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। जिसके बाद हम यहाँ क्लार्क को एक आखिरी पार्सल को डिलीवर करते हुए देखते हैं और उस पार्सल को उसने उस आइलैंड पर कभी खोला नहीं था और वो उसे लेकर अपने साथ यहाँ तक आया क्योंकि उसे यकीन था कि वो इस पार्सल को पहुंचा कर रहेगा। लेकिन जब वो उस घर में एंटर करता है जहां पर उसे पार्सल डिलीवर करना है तो वो पूरी तरह से खाली होता है, वहां कोई नहीं था और इसी वजह से वो एक नोट लिखकर उस पार्सल को छोड़ देता है कि इस पार्सल ने मेरी जिंदगी बचाई है। अब वो वापस जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसे किस रास्ते पर जाना है वो कंफ्यूज हो चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा है। वो वहीं रुक जाता है और तभी एक लड़की वहां ट्रक से आती है और उसे रास्ता बताती है, लेकिन उसके जाने के बाद क्लार्क उसके ट्रक को उसी रास्ते पर जाते हुए देखता है जहां से उसने पार्सल दिया था। वो समझ जाता है कि वो पार्सल उसी लड़की का है और ये देखकर वो स्माइल करता है, जिसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, ये एक बहुत ही अमेजिंग सर्वाइवल मूवी है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।